संदीप जी, इनका जो वो 400 पार का जो जुमला है ना, मुझे तो 200 पार भी नहीं दिखता, अगर आप ज्योतिष के अनुसार पूछे तो। ये कैसे कैसे चीटिंग कैसे? वीटिंग करके यहाँ वहां से चीटिंग वीटिंग करके अपना वो कर ले, किसी और की लाइन को छोटी करके अपनी लाइन बड़ी करने वाला जो काम होता है वो कर ले तो कर ले। तो ये 200 के लायक भी उस तरह, ना तो ये उस लायक है, इन्होंने कुछ किया है, और ना इनको मिलने चाहिए। इनका नहीं हो सकता, इनकी खुद की भी पार्टी की हालत खराब है। ये जोड़ तोड़ के निर्दलीय लोगों के साथ में और पार्टियों के साथ में बना ले तो बना ले, वरना तो अभी सिर्फ फेस कीपिंग एक्सरसाइज ही मुझे लग रही है। इनकी हालत बहुत खराब है भाजपा की। तो ये कैसे, किस मतलब कौन से ग्रह नक्षत्र के हिसाब से आपने कहा ये बात? जी, तो मैं देखकर बताती हूँ, भाजपा की कुंडली देखकर मैं बताती हूँ। जी, भाजपा की जो कुंडली है, इसके नवम भाव में इनका लग्नेश है। ये जी, तो जो इनके जहाँ पे लग्नेश है केतु और बुध, वहां पे अभी शनि और मंगल का गोचर चल रहा है। इसके साथ ही इनके चतुर्थ भाव में जो इनका मेन जो रूलिंग का भाव होता है, वहां पे अभी केतु चल रहे हैं। तो वही है, इनकी हालत बहुत खराब चल रही है अभी, और ये इनके काट बहुत होने वाली है। इनका 400 पार तो नहीं हो सकता। तृतीय भाव इनका सबसे ज्यादा वीक है, वहां पे इतने सारे ग्रह भरे पड़े हुए हैं, और अभी तो गुरु का सपोर्ट है इनको, पर 1 मई को वो हट जाने वाला है। इससे ज्यादा मैं डिटेल्स नहीं बताना चाहती संदीप जी। तो हाँ, नहीं ठीक ठीक है। लेकिन ये जो आपने कहा, इसका मतलब देखिए, 2-3 चीजों को अगर आप जोड़े, क्योंकि पत्रकार और ज्योतिष चीजों को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जो इन्होंने कहा कि ग्रह नक्षत्र की दशा अगर आप देखेंगे, सोच कर देखिए कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध आई थी और उनका इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला खुल गया। मोदी सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध आई थी और उन्होंने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके कांग्रेस के सारे भ्रष्ट नेताओं को अपने में भरा भ्रष्टाचार। और मोदी सरकार ने अभी आप देखिए कि केजरीवाल को जेल में डाला, कोर्ट से लताड़ पड़ी तो संजय सिंह बाहर निकला। तो प्रतिकूल उनकी परिस्थिति दिख रही है। चीन के साथ, श्रीलंका के साथ एक नया मोर्चा इन्होंने खोल दिया है। तो ये इनकी परिस्थिति दिख रही है कि ये घिर रहे हैं। वो सरकार जो 19 से पहले आप देखिए कितना सही चल रही थी, मतलब निर्विरोध निर्बाध चलती हुई दिख रही थी, उससे जो है आपको इनकी राह में बहुत रोड़े आने वाले हैं, बहुत रोड़े। और वो उसके लिए ज्योतिष की भी जरूरत नहीं है। ज्योतिष से तो वो कंफर्म हो ही रहा है, और पर उसकी भी जरूरत नहीं है। आम आदमी को भी, जिसको ज्योतिष नहीं आती हो, उसको भी दिख रहा है। और ये इनके अपने सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। सेल्फ क्रिएटेड है, और सेल्फ क्रिएटेड मैं आपको और बताऊंगा कि भाजपा के अंदर और संघ में भी एक उथल पुथल है कि कल को ये पार्टी खत्म हो जाएगी। सारे कांग्रेस के 80% लीडर आ गए भाजपा में, सारे वंशवादी 80% आ गए भाजपा में, और सारे करप्ट। अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो 25 नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की, उसमें 23 ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, और वो 23 के 23 साफ हो गए। वॉशिंग पाउडर मोदी में साफ हो गए, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। तो उसके अंदर उथल पुथल भी मची हुई है। और राजनाथ सिंह जो है, राजनाथ सिंह का एक बयान अभी गाजियाबाद में आया है कि गुलामी की जंजीर उतार कर फेंक दो। इस समय कौन गुलाम है, किसका शासन है अभी? तो ये उथल पुथल दिख रहा है। अभी राजनाथ सिंह का बयान है कि गुलामी के जंजीर को हमें उतार कर फेंक देना है। तो अभी किसका शासन चल रहा है? किसने गुलाम फिर बना रखा है? किसने किसको गुलाम बनाया है? सही बात है, किसने किसको गुलाम बना रखा है? तो चीजें जो दिखाया जा रहा है, और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज और भाषा देखिए, उनकी भाषा एक ट्रोलर की भाषा होती जा रही है धीरे धीरे, और वो मैं पे आ रहे हैं। यानी वो लग रहा है कि पार्टी और संगठन उनका साथ छोड़ रहा है, और मैं सोने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं मेहनत करने के लिए पैदा हुआ, मैं जन्म से ये हूं, मैं हूं चल रहा है चारों तरफ, मैं हूं। मोदी को लोग कहते हैं कि एक टफ डिसीजन लेने वाला, मोदी पूरी दुनिया को हिला रहा है। यानी भाजपा साइड, संघ साइड, बाकी नेता साइड। तो इसी से दिख रहा है कि वो प्रेशर में है, जहां उनको मैं कह के जनता को
अपने से कनेक्ट करना है, क्योंकि भाजपा और संघ के अंदर ये उथल-पुथल शुरू हो गई है कि कल को इनका स्वास्थ्य आदि 5 नहीं 10 साल बाद, लेकिन तब तो भाजपा खत्म हो जाएगी धरातल से, अगर आज इसकी तैयारी इस शुरू हो गई। करप्शन को नहीं रोका गया। वो तो होगा तो ही, और लोगों को समझ आ रही है अब ये बात। भले ये व्हाइट वॉश भाजपा करके को, चाहे खबरों को लोगों दबा को बुरा दें, लगेगा, आम आदमी है। नरेंद्र मोदी जी ने किसी को उतना डैमेज नहीं किया जितना भाजपा को खत्म किया है, बुरी तरह से खत्म कर दिया है। एग्जैक्टली। और अभी-अभी आप देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी-अभी जैसे ये कह रहे हैं, बांग्लादेश को 10,000 एकड़ जमीन दिया, तो जब भी फ्रेंडली रिलेशन होता है उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। कोई प्राइम मिनिस्टर अगर फैसला ले रहा है तो सब उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये इंदिरा गांधी वाला एक गरा मुर्दा कच्चा तीबू उतार लाए, तो श्रीलंका जो ऑलरेडी चाइना के पाले में गई है, वो पुनः चाइना के पाले में और मजबूती से चली गई। मालदीव ने हमारे सैनिकों को बाहर निकाल दिया, और लद्दाख में कर रहे हैं, लद्दाख जो पूर्वा भाद्रपद मैंने बताया ना आपको, शनि जो गए हैं, अभी वहां पे मंगल भी रहेंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, वो लेह लद्दाख वाले एरिया, जम्मू कश्मीर वाले एरिया को बताता है, दर्शाता है कूर्म चक्र में। कूर्म चक्र दिखा दो एक बार। और वो लेह लद्दाख के 4,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना ले चुका। देखिए वो वहां पे सबसे ऊपर बता रहा है, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, उत्तराखंड वाला बता रहा है वो। तो स्थिति वही है, लोग नहीं समझना चाहें अलग बात है, लेकिन ग्रह नक्षत्र बहुत कुछ बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि भारत के चुनाव में हमें थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि अग्नि और हथियार यानी दंगे और युद्ध दोनों की संभावना बन रही है। चुनाव उनको अगर फर्स्ट फेज में लगा कि हाथ से निकल रहा है, तो इस देश में दंगे हो सकते हैं, युद्ध हो सकता है। ये इनके पुराने टैक्टिक्स हैं, गोधरा 2 आप देख लीजिए, यही टैक्टिक्स इनका आज तक चलता रहा है, ये बात है। इसलिए लोग सावधान रहें, 1 से 14 मई तक सावधान रहें, और 17 अप्रैल से 13 जून तक सावधान रहें। बहुत जरूरत ना हो तो नहीं। हाँ, वो चुनाव का ही पूरा समय आ रहा है, और तभी वो बता रहा है जी। बाबा महाकाल, ये क्वेश्चन तो श्वेता जी इतना डायरेक्ट नहीं ले सकती देखिए इस समय तो अभी तो भाजपा ने तो सबको ही डेसिमेट कर दिया हुआ है, तो सत्ता परिवर्तन, एंटी इनकम्बेंसी, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दुनिया भर में चला एंटी इनकम्बेंसी, सब जगह एक समय पे ऐसा था कि राइट विंग, सो कॉल्ड राइट विंग की सरकारें आई सब देशों में, चाहे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे यूके में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे भारत में हो। फिर वो पलटा, वो चक्र पलटा, यहाँ पे भी जो राइट विंग की थी वो गई इस बार के इलेक्शन में जो लास्ट हुआ था। और वही चीज अमेरिका में भी हुई, यूके में भी हुई, तो वो एंटी इनकम्बेंसी तो हुई, पर इंडिया में भाजपा ने इतना ज्यादा हम जो देख रहे हैं कि सबको खत्म ही कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, पर आएगी, मुझे नहीं लगता कि सत्ता परिवर्तन होगा। इट विल बी एन एक्सेप्शन, बट एट द सेम टाइम आने के जैसे उसने कार्य किए नहीं है, और बहुत मुश्किल से आएगी, जोड़ तोड़ करके आएगी, 400 तो नहीं होंगे। ये मेरा एनालिसिस है। श्वेता जी, एक शिव शंकर का प्रश्न है, ये ऊपर लेना, ये अच्छा प्रश्न है, आपके साथ एक सेपरेट लाइव करें। विष्णु सहस्त्र नाम में जो राशि के अनुसार है ना, उस पे वो कह रहे हैं, ये बहुत सुंदर रहेगा। हर कोई सारा विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ पाता, तो वो अपनी राशि के अनुसार अगर एक श्लोक ही पढ़ ले, उसी से भगवान विष्णु कल्याण कर देंगे, तो ये सबका कल्याण, हिंदुओं का कल्याण हो जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने बताया, सुझाया। जो 27 नक्षत्र होते हैं, 27 हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 27 गुना 4 होता है 108, और उतने ही विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक हैं। तो हर नक्षत्र के हर चरण के लिए एक श्लोक है। तो अगर व्यक्ति अपने ही नक्षत्र के चरण का एक श्लोक कर ले, चंद्र नक्षत्र का, तो उससे वो हो जाएगा, 108 बार वही कर ले। और ये मैंने कुछ समय किया हुआ है, मुझे इससे बहुत फायदा पहुंचा था। आपने मुझे भी भेजा था कि आप ये कर लीजिए, लेकिन मैं पूरा पढ़ लेता हूँ तो मुझे फिर वो भूल गया, मैं तो पूरा ही पढ़ ले। लेकिन ये अच्छा, शिव शंकर ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। अभी जो संकट काल आ रहा है,
तो विष्णु सहस्त्रनाम के एक श्लोक भी आप पढ़ लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन वो अपने नक्षत्र के हिसाब से, तो वो श्वेता जी आके एक दिन बताएंगे, मुझे भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया हुआ है। इसके बारे में एक्चुअली ऑलरेडी कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब पे, पर वो अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस है, क्योंकि एक साथ करने में बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर चाहिए होगा तो वो उसमें बता सकती हूँ। नहीं, एक दिन आराम से 1 घंटा के समय निकाल के, और कोई क्वेश्चन आंसर नहीं, मैं अपने मुंह पर टेप बांध लूंगा और फिर मैं सारे श्लोकों के उच्चारण नहीं आते मुझे, कुछ आते कुछ नहीं आते, कुछ के नहीं, मैं उच्चारण कर दूंगा, मैं उच्चारण कर दूंगा, मैं उच्चारण कर दूंगा, ठीक है, मैं उच्चारण कर दूंगा, और आप उनको नक्षत्र के हिसाब से बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, वो ही करते हैं, और फिर अपन उसको एक्सप्लेन कर लेंगे कि नक्षत्र के गुण के हिसाब से, और फिर आप उसके अर्थ को उसमें जोड़ दीजिएगा, तो बहुत गहन हो जाएगा। तो ये एक साथ तो नहीं हो पाएगा संदीप जी, अपन है ना जैसे केतु के नक्षत्र ले लिए, सारे केतु के नक्षत्रों का कर लेंगे, फिर वैसे कर लेंगे अपन। तो आप एक प्लान बनाइएगा फिर उसी हिसाब से, क्योंकि इस संकट में लोगों को बचाना बहुत जरूरी है, लोगों को भगवान विष्णु ही बचा सकते हैं। मजा आएगा ना, लोगों को रस आएगा, उसमें आनंद आएगा, नक्षत्र के गुण, फिर श्लोकों के अर्थ, विष्णु जी का नाम, तो बहुत गूढ़ हो जाएगा। तो अपन JWSD पे ये करेंगे और अच्छे से करेंगे। 9 ग्रहों के नक्षत्र होते हैं, हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, तो हर उसमें हर ग्रह का एक बार में भी कर लेंगे, तो भी 3 4 12 12 श्लोक होंगे हमारे एक ये एकम सनातन वाले बार बार पूछ रहे हैं, श्वेता जी मलच्छों का आपने बता दिया है, सनातन धर्म वालों का भी बता दो, कुछ उद्धार कर दो हम लोगों का भी, कि हम क्या करें। आप शिव जी का, जो मैंने शुरू में बताया था, शिव जी की जरूर पूजा कीजिए। राहु से अगर आपको राहत चाहिए, जो सबको चाहिए ही होगी, उसके लिए माँ पार्वती है, तो शिव पार्वती की जोड़ी का आप अगाध उनकी पूजा करते रहिए। और इसके अलावा सूर्य का भी जो उपाय है वो भी शिव जी ही है। जैसे अभी मैंने कुछ समय पहले पोस्ट लिखी थी, वर्तमान में केतु और राहु दोनों जिन नक्षत्रों से गोचर कर रहे हैं, हस्त और रेवती, दोनों के जो देवता हैं, अधिष्ठाता देव, वे आदित्य हैं। आदित्यों के नक्षत्रों से वो गोचर कर रहे हैं, तो आदित्य हुए सूर्य। तो सूर्य उस तरह से भी हम देखें तो कमजोर चल रहे हैं इस समय, तो हमें सूर्य के, इसीलिए देखिए सूर्य हृदय होते हैं, तो इतने लोगों के हृदय आघात से मृत्यु हो रही है, क्योंकि सूर्य भी कमजोर है। एक चीज और है, सचिन मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। नागेश राव एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ, नागेश राव जी का एक क्वेश्चन ले लो, क्योंकि सबका संकट होगा। आर्थिक संकट की स्थिति में हम कैसे मजबूत रहें इस समय? हाँ, तो इसके लिए बहुत सुंदर मैं को बताती हूँ। एक ऐसे तो कई सारे इसके वो है, गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत, बहुत सुंदर स्त्रोत है। यूट्यूब पे इसके आपको काफी सारे प्लेस मिल जाएंगे, वो आप सुनिए और धीरे धीरे इसको सीख जाइए गाना। गजेंद्र मोक्ष जो स्त्रोत है, ये इसकी कथा भी है, ये एक बार इसको कवर करनी चाहिए। तो ये जो है, ये सारी विपत्तियों से मुक्ति दिलाता है, और स्पेशली जो लोग ऋण में दबे हुए हैं, ऋण मुक्ति से राहत दिलाता है लोगों को। तो गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी जी की आप वो कर सकते हैं, श्री सूक्तम वगैरह का पाठ कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी के सकते हैं अगर आप कर सके तो। 11 या 15 या 13 ऐसे करने होते हैं उसके, शुक्रवार को। तो और विष्णु जी को जागृत रखने के लिए लक्ष्मी पूजा तो करनी ही चाहिए लोगों को, सप्ताह में एक दिन, शुक्रवार। सत्यनारायण नारायण जी कह रहे हैं, नमस्कार, आई वुड लाइक टू हैव माय चिल्ड्रंस जातक चक्र कुंड prepared and to know about job and vivah. How can I approach Shweta ji? I don't look at personal charts, sorry. मुझे लगता है मेरा पर्सनल कुंडलियां देखने का प्रारब्ध खत्म हो चुका है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे उसमें आनंद भी नहीं आता। जिस कार्य में आनंद नहीं आता वो कार्य ठीक से होता भी नहीं है। तो मैं पर्सनल कुंडली नहीं देखती हूँ। हाँ, वो श्वेता जी ने काफी लोगों को कहा है, मुझे भी लोग कह रहे थे, तो मैंने कहा श्वेता जी ने देखना बंद कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रारब्ध में वो समय चला गया है। तो क्या किसी बड़े भूकंप की आशंका है? श्रुति शर्मा जी कह रही हैं।
वो तो अभी अंगारक योग चल रहा है श्रुति जी, वो तो बना ही हुआ है। शनि का मंगल के साथ में जो अभी कंजंक्शन चल रहा है कुंभ राशि में, और भी काफ़ी सारे अभी देखिए एक्लिप्स भी हो रहे हैं, ग्रहण हो रहे हैं, तो ग्रहण के कुछ महीनों पहले और बाद तक के तो वो संभावना बनी ही रहती है, तो ऐसे बने हुए हैं। पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम सबका जीवन हम जितना लेकर आए हैं उतना ही जिएंगे। हमको हर क्षण को जितना हो सके हमें उसको खुश होकर के जीना चाहिए, और ये सोचना चाहिए प्रभु का नाम ले, किसी का बुरा ना करे और पॉजिटिव माइंड के साथ में रहें। विश्व बंधु खंडेलवाल, श्वेता जी, क्या अगस्त 2028 दिसंबर 32 तीसरा विश्व युद्ध अपरिहार्य है जब शनि भरणी नक्षत्र में गोचर करेगा और राहु धनु राशि में होगा? हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि धनु राशि युद्ध की राशि होती है, और शनि भरणी, हाँ, तो शनि तो नीच की राशि होती है, शनि की मेष राशि, तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है। और ये तो भविष्य मालिका में दिखता है वो युद्ध वाली बात, वो पांडा जी बताते हैं। और रविन्द्र, पीछे भी हम देखें ना, जितने युद्ध हुए हैं पहले, या तो तब हुए हैं जब शनि मकर राशि में रहे हैं, क्योंकि वो जो राशि होती है वो भारत के लिए भी अच्छी राशि इतनी नहीं होती भारत के लग्न के लिए, और हुए हैं तो पीछे भी उसके मिलते प्रेसिडेंसेस। ये रविंद्रनाथ शर्मा जी कह रहे हैं, श्वेता जी आप राहु को भरणी नक्षत्र में बता रही हैं, परंतु राहु तो आजकल रेवती द्वितीय चरण में है, कुछ समझ नहीं आया, कृपया शंका का समाधान। भरणी में नहीं बताया, मैं तो गुरु को भरणी में बताया, कहीं पे मुंह से निकल गया होगा शायद गलती से। राहु हाँ, वो भरणी गुरु में, को राहु रेवती में ही चल रहे हैं, देखिए अभी भी मैं वही बोलूं, गुरु भरणी में चल रहे हैं। गुरु है भरणी में, गुरु में इन्होंने बताया था, ठीक बात। श्वेता जी, ईवीएम से गड़बड़ हो सकता है क्या? ये एक नया क्वेश्चन है। ईवीएम तो आपने इंटरनेट और वादी आपने केतु जोड़ा था ना इनको, मतलब ये जी हाँ, तो ईवीएम का तो ये वैसे लोग कहते हैं कि इट कैन नॉट बी हैक्ड, बट द थिंग इज कि अगर ठीक है उसको थर्ड पर्सन मतलब मैनुअल इंटरवेंशन से आप वो नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो अगर प्रोग्रामिंग चेंज हो गई तो वो तो हो सकती है ना। सो यस, इट कैन बी डन इफ इट इज डन एट दैट टॉप लेवल, और इन्होंने तो ऑलरेडी अपने उसमें बिठा रखे हैं जो उनके चेयरपर्सन चार डायरेक्टर बैठा रखे हैं ईवीएम वाले मशीन, बेल कंपनी में भाजपा के 4 नेता डायरेक्टर हैं। हाँ, तो वो रिग नहीं किया जा सकता बाय अ थर्ड पार्टी, नॉट एट दैट लेवल, बट अगर उसकी कोडिंग ही चेंज कर दी जाए तो उससे कौन रोक रहा है? 400 क्या 600 भी आ सकते हैं। तो बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे प्रश्न नीचे सब आ रहे हैं, जल्दी-जल्दी लो। लेवी का ने बॉलीवुड का क्या भविष्य है 2030-40 में? 2030-40 तो अभी बहुत दूर है। तब देख लेंगे। इतने आगे का मैंने अभी देखा नहीं है। भी लाइव कर रहे हैं, मैं मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ 5 बार पे करने के बाद भी। वो यूट्यूब ने इस चैनल के साथ कुछ किया है, प्यार मोहब्बत की बातें की हुई है, तो वो कई लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शंस भर सकते हैं, जो वहां पर नंबर दिया हुआ है, और आप यहाँ प्रश्न पूछेंगे तो उसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, यूट्यूब को शायद आईएसडी के पैसे नहीं चाहिए होंगे, ठीक है। मत दीजिए, आप सीधे संदीप जी के वहां पे आईएसडी पे भेजिए। डायरेक्ट जो है आप कपोत मीडिया के अकाउंट में जो अकाउंट दिया हुआ पिन कमेंट में, अथवा जो स्क्रीन पे चल रहा है नंबर है, उस पे आप कर सकते हैं, और हम लोग क्वेश्चन यहाँ हाईलाइट कर देंगे। वेस्ट बंगाल की स्थिति कब अच्छा होगा, गार्गी जी पूछ रही हैं। वो स्वाभाविक है, बंगाल से हमको है पीड़ा। हाँ, मैं बताती हूँ कब होगा। ये अप्रैल 2025 के बाद से थोड़ा बेहतर होना शुरू होगा। बंगाल अप्रैल 2025 का, जी। अप्रैल 2025 यानी कि एक साल। गोचर, हाँ, जब गुरु का गोचर वहां पे पहुंचेगा कूर्म चक्र के अनुसार, उस समय। अच्छा अच्छा। विश्व बंधु खंडेलवाल का, श्वेता जी अरविंद केजरीवाल का डेट ऑफ बर्थ 16 अगस्त 68, टाइम 7:30 और शिव हरियाणा। ये श्योर है? हाउ कंफर्म इज दिस?
आपको ये हाँ, कहाँ से इसका मिली? क्या पता? इंटरनेट से तो नहीं उठा लिया आपने? क्योंकि इंटरनेट पे इंटरनेट पे कुछ कई भी बार और हाँ, सबके जन्म तिथि कुछ ना कुछ गलत रहते हैं। हाँ, वो गलत ही रहता है, इसीलिए तो मेरे पास नहीं है। जब तक कंफर्म नहीं हो जाती, तब तक अगर आप बता सके आपको ये कहीं कंफर्म सोर्स से मिली है तो बेटर होगा। पर देने के लिए धन्यवाद। आई नोट इट। विश्व बंधु जी आप भेज दीजिएगा, अगर आपको कंफर्म मिले तो मैं श्वेता जी को भेज दूंगा। मयंक जी धन्यवाद। पुलिन पांडा जी पुलिन पांडा जी आए हैं, उनका बहुत धन्यवाद। नमस्ते वेरी पुलन ब्यूटीफुल सर। वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्राइब्ड श्वेता, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट सेशन। अरे वाह! थैंक यू सो मच पुलिन जी, आपसे बहुत सीखने को मिलता है। यू एक्सप्लेन मी सो मेनी सूत्रस। कौन सा श्लोक कहाँ मिलेगा वो पूछती हूँ तो आप वो बता देते हैं यहाँ पे, इस पुस्तक में, इस स्कंद में, इस अध्याय में एग्जैक्ट रेफरेंस। थैंक यू सो मच। योर ब्लेसिंग्स मीन अ लॉट। अरिंदम जी पूछ रहे हैं क्या हेमंत सोरेन का भविष्य भी केजरीवाल जैसा है? इनका भी जन्म तिथि नहीं होगा। नहीं, इनका तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया है, सॉरी। अगर आप लोगों को गौरांग जी जन्म तिथि मिल जाए ना, तो आप मुझे पहले भेज दिया कीजिए, तो मैं एनालाइज करके मैं लाइव के पहले तैयार रखूंगी, ठीक है? बट थोड़ा कंफर्म होना चाहिए। गौरांग जी कह रहे हैं संदीप जी नमस्कार, मेरा एक प्रश्न है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा नहीं लेंगे वामपंथी दलों और वामपंथी लोग कोर्ट में ले गया और सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया, तो क्या वामपंथी अच्छा मानेंगे? नहीं नहीं, चंदा लेना गलत नहीं है, चंदे के आड़ में एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना गलत आया है पकड़ में ना। सीबीआई और ईडी का उपयोग करके इंडस्ट्रिस्ट को डरा धमकाकर और उसका उपयोग गवाही, सरकारी गवाही में दिलवाकर और काला धन को सफेद कर उसके बाद आपको विदेशी फंडिंग लेकर, और जैसे रेमडेसिविर एक दवा आया था, आप ये सोचो, आप छोड़ो वामपंथी और दक्षिणपंथी, रेमडेसिविर एक दवा आया था, उस दवा को जिस कंपनी का दवा था, उस दवा को जो ट्रायल में वो खराब पाया गया, उसको पर जुर्माना होना चाहिए, लेकिन उससे पैसा लेकर उसको दवा को हरी झंडी दे दी गई बॉन्ड लेकर, तो वो उससे तो लोग मरा, वहां तो न वामपंथी मर रहा है न दक्षिणपंथी मर रहा है। तो इसके पीछे जो रैकेट खुला वो बहुत महत्वपूर्ण है, चंदा लेना गलत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में तो आप ले जाओ, कोई भी ले जाओ, लेकिन उसके बाद कभी सीएजी ने कांग्रेस का घोटाला खोला था, तो हमने ये नहीं सवाल किया कि सीएजी तो दक्षिणपंथी हैं, विनोद राय जी का भाजपा से संबंध बाद में आया, ये तो हमने नहीं कहा कि सीएजी दक्षिणपंथी है विनोद राय जी, तो ये हम माने या नहीं माने, हमने तो मान लिया था कि 2G हुआ, कोलगेट हुआ, जबकि उसमें पैसे का घोटाला नहीं था, अनुमानित घोटाला था। तो हमको रिजल्ट पर फोकस करना चाहिए, कौन ले गया तब तो पता चला विनोद राय जी, फिर लगेगा साजिश करके ले गए, तो ऐसे नहीं। रिजल्ट की एक्सटॉर्शन रैकेट भारत में ऑफिशियली एक सरकार के द्वारा चलाया गया, ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया, विदेशी फंडिंग लाई गई और जानलेवा दवा वाली कंपनी जो ट्रायल में रिजेक्ट हुए उनसे पैसे लिए गए और इस रैकेट का उपयोग करके सरकारी गवाह बनाकर किसी को जेल में डाला गया, इस तरह का रैकेट चलाया गया, इसलिए तो वो जो खत्म। दवाइयाँ, हाँ, जो दवाइयाँ अभी वो जो कंपनियों की अब रोल आउट हुई है, वो ही जनता लेगी और उससे बीमार पड़ेगी, ठीक है? जनता एक प्रॉब्लम वो है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो निर्मला सीतारमण जी है, उनके हस्बैंड ही वो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट है, वो खुद बोल रहे हैं ये भारत का नहीं, ये पूरी दुनिया का अब तक का दुनिया सबसे का बड़ा स्कैम है। और जिस भाषा में मोदी जी ने कहा है कि जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड का, उनको वो दे विल रिग्रेट, मतलब इट्स नॉट अ वेरी गुड लैंग्वेज जिस चीज में उन्होंने मतलब इट्स अ थ्रेट रैप इन धमकी धमकी दिया है, दी देश की गई पूरी है। जनता को धमकी दे दिया प्राइम मिनिस्टर आप ने। उस चीज को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि आपको देख लिया जाएगा। देख लिया जाएगा। भाषा 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट और कॉमनवेल्थ के बाद भी मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल लिए थे, ये तो ले ही नहीं रहे। बिगर देन गॉड हो गए ये तो। इस चीज के बारे में एक्चुअली भागवत में बहुत लिखा हुआ है सटीक। कभी किसी दिन हम वो भी करेंगे, जो अगर किसी के पास में आप में से किसी के पास में श्रीमद् भागवत का द्वितीय खंड है, तो उसमें द्वादश स्कंद है ये,
ये सेकंड 2 बुक में आता है, गीता प्रेस का ही है। इसमें 12th स्कंद जो है, इसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़िए। फर्स्ट चैप्टर में तो उन्होंने पूरा वो दिया है जो इतिहास है, कलयुग का इतिहास, उसमें सारे राजाओं का, मौर्य वंश और सबका दिया हुआ है, और ये ऋषि वेदव्यास लिख के गए हैं। और जो सेकंड वाला है उसमें कलयुग के धर्म करके दिया हुआ है कि कैसे क्या हो जाएंगे लोग, राजा कैसे होगा, उसमें ये सब दिया हुआ है कि राजा अपने आप को विष्णु समझेगा, वो सब दिया है इसमें, मैंने पढ़ा। ये तो इसका मतलब बेचारे मोदी जी का भी गलती नहीं है, कलयुग उनके सर पे सवार हो गया है। और थैंक्स टू पांडा सर, उन्होंने मुझे, मैं एक श्लोक का पूछ रही थी तो उस श्लोक की खोज में उन्होंने मुझे यहाँ पे पॉइंट किया, तो मैंने तो पूरा चैप्टर देखा, तो मैं तो आंखें फट गई, इतना सब दिया इसमें। मैं वो एक श्लोक को भूल गई और मैं वो पूरा वो पढ़ने बैठ गई। आपको अगर मिल जाए या ऑनलाइन ही मिल जाए तो आप पढ़िएगा जरूर। ऑनलाइन है, उस पे कपोत मीडिया पे है, कपोत.in पे भागवतम है, ये रहा मेरे पास पीछे, तो लोग उसको लेके पढ़ सकते हैं। उसका 12th स्कंद है, 12th स्कंद के फर्स्ट 2 चैप्टर्स तो जरूर पढ़िए। 12th स्कंद के पहले दूसरे चैप्टर को जरूर पढ़ें। सनातनी सत्यम कह रहे हैं, मुझे तथा मेरे परिवार को विगत 2-3 दिनों से टिटहरी नामक पक्षी बहुत दिखाई दे रहा है, उसकी आवाज सुनाई दे रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। जो संदीप जी ने कुछ दिन पहले उस पक्षी के बारे में बताया था, इसका उपाय एक हम लोग करते हैं घर में कि अग्नि जलाकर जो है उस इलाके में से दिखा देते हैं। जैसे आप हमारे बालकनी में, तो बालकनी में अग्नि जला दीजिए या सलाई जला दीजिए, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। ये मेरी माँ बताती है, बाकी श्वेता जी चाहें तो उसमें कुछ बता सकती हैं। हाँ नहीं, वो आप सही बता रहे। अग्नि अगेन वही कृतिका नक्षत्र, बृहस्पति जा रहे हैं तो वो कृतिका नक्षत्र को कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर देगा। इसके बारे में भी, पक्षियों के बारे में भी शकुन विद्या है पूरी ज्योतिष में, बहुत कुछ दिया हुआ है। कौओं के बारे में दिया हुआ है, गिद्धों के बारे में दिया हुआ है, चीलों के बारे में दिया है। पक्षी ज्योतिष कहाँ कहाँ तक, मतलब एक एक चीज में ज्योतिष पहुंचा हुआ है। शकुन विद्या है पूरी उसमें। लेवी कार्य, धन्यवाद। ब्राह्मणों का दुर्दशा के पीछे क्या रीजन है? ब्राह्मणों के दुर्दशा के पीछे कलयुग में तो तुलसीदास जी भी बोल गए हैं, और सब जगह वो तो लिखा ही हुआ है, कलयुग का असर है ये तो, कि धर्म का एक ही चरण रह गया है, और उसमें कहीं ना कहीं सभी लोग हैं, सभी के कर्म है डाइल्यूट होते चले जाते हैं ओवर जनरेशंस। तीर्थ हमारे समाप्त हो चुके हैं, हम उस भावना से तीर्थों को नहीं जाते हैं। हम में से कितने लोग एक्चुअल में संध्या वंदन करते हैं, पूजा करते हैं जो करना चाहिए, हम अपने धर्म का पालन नहीं करते ना पूरी तरह से, और वो करना पॉसिबल भी नहीं रह गया। हम चाहे भी तो भी वो एनवायरनमेंट नहीं है, तो हमें सही गलत की पहचान ही नहीं हो पाती। श्वेता जी नमस्कार, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। धन्यवाद आशा जी, आप बहुत प्रोत्साहन देती हैं हमेशा, आपको बहुत बहुत स्नेह और प्रणाम। हाँ, आशा जी बहुत प्रोत्साहन देती हैं सही मायने में। चिलपिल कर रही हैं, श्वेता जी आई जस्ट लव योर पोस्ट, यू पोस्ट ऑन FB रेगुलरली, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। आई ऑल्सो, मैं बेसिकली जो मैं पढ़ती हूँ ना वो मैं लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं रहता। अगर मैं 10 दिन पहले की वो ढूंढने जाऊंगी ना तो मुझे खुद नहीं याद मैं 10 दिन पहले क्या लिखा, बट हाँ वो चीज, वो कहानी याद रह जाती है। तो मुझे लगता है जो कहानी मुझे अच्छी लगी शायद बाकियों को भी पसंद आएगी, तो मैं उस चीज को लिख देती हूँ। तो मुझे श्वेता जी की वो सारी पोस्ट इंडिया स्पीक्स पे छप रही है। हाँ धन्यवाद संदीप जी, आपको भी। नहीं मुझे भी धन्यवाद, क्यों, मुझे तो आनंद आ रहा है पढ़ने में, तो मैं सबको उपलब्ध, तो उस पे एक जगह संग्रहित हो जाएगा वो जी। अमित कुमार राणा कह रहे हैं डोनेट 5,500, इतना ही। थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में एक सीट हमारा निकल जाए अंकुर शर्मा जी का, वैसे तो सारे सीट में कल से आप लोगों को जहां जहां हमारा कैंडिडेट है वो जरूर बताया करूंगा। हाँ, जो आपकी आशा है, एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं बाकी पार्टियों का क्या हाल है। तो जो लोग देखिए भगवान की कृपा हो जाए, एक से ज्यादा ही आएंगे, जो भगवान की कृपा हो जाए, क्योंकि फिर तो हम संसद में हिंदुओं के एक भी मुद्दे को दबने नहीं देंगे। सिंगल एक मुद्दा भी हिंदुओं का नहीं दबेगा। जी, हमारी आशा से बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी।
फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में और विष्णु सहस्त्रनाम पे एक तैयारी करके हम लोग करते हैं। बिल्कुल, मज़ा आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, ठीक श्वेता जी। थैंक यू सो मच श्वेता जी। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ श्वेता पुरोहित जी और आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि श्वेता जी को लाइए, बुलाइए। श्वेता जी के थोड़ी उथल-पुथल थी लेकिन वो आज आईं और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट उनकी जो भविष्यवाणी है, वो बड़ा सटीक बैठता है, बहुत एकदम ऐसे सटीक बैठता है, क्योंकि वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। वो अपने ग्रह दशा को देखकर बोल देती है। पॉलिटिकली करेक्ट होना वाला गड़बड़ चीज़ है, क्योंकि वो इतना कुछ सोच के ये को बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा। शास्त्र कहते हैं दूसरों के बारे में नहीं सोच के किसको बुरा लगेगा। हर किसी को प्रसन्न करने जाओगे तो आप स्वयं विलीन हो जाओगे, आपका अस्तित्व स्वयं का नहीं रहेगा। तो सबको प्रसन्न करना छोड़ दीजिए, अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं। स्वयं को अगर जो प्रसन्न करता है, फिर वो सब में अपनी प्रसन्नता बाँट सकता है। लेकिन जो दूसरों को प्रसन्न करने जाता है, वो स्वयं दुखी रहकर जीवन भर जीता है और वो स्वयं अपना ओरिजिनल अस्तित्व विलीन कर लेता है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, इसलिए वो उनके जो है भविष्यवाणियाँ सही होती है। आप सब आए, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।